हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। डर लगना, उदास होना, परेशान होना, ये बहुत ही स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और जब ऐसा हमारी ज़िंदगी में घटता है तो हमें ऐसी भावना आने लगती है कि जब इंसान बहुत गुस्से में होता है, परेशानी में होता है, तब इन टेक्निक्स का हम कैसे यूज़ कर पाएंगे? आप एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है तो उन सभी लोगों के लिए जो मेडिटेट नहीं कर पाते, उनके लिए एक बहुत सरल सा एक तरीका है। आई लव यू, दूसरे हाथ को कहिए आई हेट यू। फोकस, कंसंट्रेशन करके दोनों को एक साथ रखिए। आपका कौन सा हाथ नीचे गया? क्या करियर, ग्रोथ, फाइनेंस, इस पर भी इस मेडिटेशन का कोई प्रभाव पड़ता है? क्या इस मेडिटेशन को हम रोज़ कर सकते हैं या कोई इसका कोई स्पेसिफिक डे है कि इसी दिन हम इस मेडिटेशन को करेंगे? देखिए, मून मेडिटेशन करने के लिए क्या कभी बिना किसी वजह के आपका मन भारी हुआ है और उसकी वजह से आपको लगा इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ रहा है? तो उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है आपके करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप के ऊपर। आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर कि आप इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक से, जिसका नाम है मून मेडिटेशन। और इस टेक्निक के बारे में हमें बताएंगी विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर, मेडिटेटर और हीलर स्वाति सैनी जी। कुछ मिनटों की टेक्निक से आप अपने हेल्थ, अपने रिलेशनशिप और अपने करियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। हम आज स्वागत करते हैं स्वाति सैनी जी का अपने इस पॉडकास्ट में। नमस्कार स्वाति जी। नमस्कार यतेंद्र जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न जो मुझे जिज्ञासा है जानने की, कि कभी कभी मन भारी लगने लगता है और मन बहुत उदास हो जाता है, तो उसका क्या कारण है? सभी के जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो डर लगना, उदास होना, परेशान होना, ये बहुत ही स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है, ये लगभग सभी के साथ होता है। और जब ऐसा हमारी ज़िंदगी में घटता है तो हमें ऐसी भावना आने लगती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, ये इंसान होने का एक हिस्सा है। और सच बताऊं तो इंसान जो है वो एक भावनाओं का पूरा संसार है। तो जब भावनाएं होंगी तो जाहिर सी बात है कि डर, इमोशंस या इस तरह की फीलिंग्स आना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। तो ये बात तो मैं आपकी समझ चुका हूँ जो आपने मुझे बताया, बट मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारे अंदर भावनाओं का एक पूरा संसार है? बिल्कुल बिल्कुल यतिन जी, हमारा जो शरीर है उसके अंदर भावनाओं का एक तरह से आप कह सकते हैं जाल फैला हुआ है। अगर हमसे कोई प्यार से बात करता है तो हमें बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। अगर हमारी कोई बेइज्जती कर देता है या फिर कोई गुस्से में बात करता है तो हमें बहुत दर्द महसूस होता है, हमें बहुत परेशानी होती है। तो हमारे शरीर के अंदर भावनाएं वैसे ही फैली हुई हैं जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएं। तो हमारे सारे इमोशंस, हमारी सारी फीलिंग्स हमारी बॉडी में जो जनरेट होती है, ये हमारे दिमाग के एक हिस्से से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आपने भावनाओं का संबंध दिमाग से बताया। मैं जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि जिस समय ये सारी पॉजिटिव और नेगेटिव भावनाएं आ रही होती हैं तो हमारे दिमाग में उस समय चल क्या रहा होता है? देखिए, जब भावनाएं आती हैं हमारे दिमाग में तो आपने देखा होगा कि हमारा माइंड या हमारा जो शरीर है वो प्रतिक्रिया देता है। तो फीलिंग्स और इमोशंस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब हमारे शरीर में किसी तरह की भावना आती है तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया पहले दे देता है कई बारी, और हम सोचते बाद में हैं कि ये मैंने क्या किया। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, मैंने उसको एकदम से थप्पड़ मार दिया। तो मैंने प्रतिक्रिया पहले दे दी और उसके बाद मैंने सोचा अरे मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। ये नहीं पहले सोच रही हूँ कि मैं उसे मारूं और फिर मैं उसको मार रही हूँ।
प्रतिक्रिया पहले हुई और मैंने सोचा उसके बाद में कि भाई मैंने उसको मारा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा था कि मैं उसे नहीं मारूं, वो मुझसे बड़ा व्यक्ति हो सकता है, मेरे माता पिता हो सकते हैं, गुरुजन हो सकते हैं, मेरा कोई दोस्त हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये हमारा दिमाग जो प्रतिक्रिया देता है, ये हमारे भावनाओं की वजह से, इमोशंस की वजह से हमारा माइंड रिएक्ट करता है। इसके बाद फिर हम ये भी सोचते हैं कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये इंसान की एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। स्वाति जी, आपने बहुत अच्छे से बताया है कि हमारे दिमाग का और हमारी भावनाओं में क्या होता है जब हमारे साथ कुछ रिएक्ट होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या हार्मोन भी कुछ रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल, हार्मोन्स का हमारी भावनाओं के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। देखिए, जब हमारी बॉडी में हम हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं, दोनों को आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारी बॉडी में कार्टिसोल का जो लेवल है, यानी कि जो सैड हार्मोन है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हाँ, आप एक तरह से हम ये कह सकते हैं, हम ये इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हार्मोन का हमारी भावनाओं से सीधा सीधा संबंध है। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि हार्मोन्स के भी कोई टाइप होते हैं? हाँ, हार्मोन्स के टाइप आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमारी भावनाएं अलग अलग होती हैं, जैसे प्रेम की भावना, गुस्से की भावना, डर की भावना, तो इन अलग अलग भावनाओं में अलग अलग तरह के हार्मोन काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्टिसोल हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो हमारे ब्रेन में स्ट्रेस का जो लेवल है, तनाव का जो लेवल है, एंजाइटी का जो लेवल है, वो बढ़ जाता है। वैसे ही जब हम बहुत प्रसन्न, बहुत खुश महसूस करते हैं तो डोपामाइन एक हार्मोन है जिसका लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह से सेरोटोनिन जो ये हार्मोन है, जब हमारी बॉडी में ये रिलीज़ होता है तो हमारा जो मस्तिष्क है वो शांत होता है, स्थिर होता है और काम होता है। और नेक्स्ट हमारा हार्मोन है मेलाटोनिन, यानी कि जब ये हार्मोन बैलेंस अवस्था में होता है और सही मात्रा में इसकी सीक्रेशन होती है तो ये जो हमारी जैविक घड़ी है, स्लीप की जो साइकिल है, उसको नियंत्रित करता है और कंट्रोल करता है, यानी कि हमें नींद बहुत अच्छे से आती है। और ये वाला जो हार्मोन है मेलाटोनिन, ये रात के समय ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये जो हार्मोन्स की बात हम कर रहे हैं, जब ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो हमें डिफरेंट तरह की फीलिंग्स, डिफरेंट तरह की भावना हमारे शरीर में आ रही है, हमें फील हो रही है। आपने बहुत अच्छी तरीके से हार्मोन्स के बारे में और उनका हमारे मस्तिष्क पर, हमारे ब्रेन पर क्या अफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छी तरह से बताया। बट मुझे अब ये जानना है, भावनाएं क्या होती हैं? भावनाएं हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं होती हैं जो किसी घटना से या फिर किसी इवेंट से ट्रिगर होकर उत्पन्न होती हैं, जैसे डर, गुस्सा, प्यार, आश्चर्य या फिर इनसिक्योरिटी की भावना। मगर ये इंसान के जीवन की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। तो क्या सभी भावनाएं एक जैसी हैं? नहीं, सभी भावनाएं एक जैसी नहीं हैं। भावनाएं अलग तरह की हो सकती हैं। पॉजिटिव इमोशंस कह सकते हैं आप और नेगेटिव इमोशंस कह सकते हैं। पॉजिटिव इमोशंस में प्यार, संतोष, कृतज्ञता यानी काइंडनेस, और जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसमें दुख, गुस्सा, जलन, द्वेष की भावना, इस तरह की फीलिंग्स शामिल होती हैं। लेकिन इन्हें संतुलित करना बेहद ही ज़रूरी है। इमोशंस और फीलिंग, इसमें बहुत सारी समानताएं लोगों को लगती हैं, पर क्या इसमें कुछ डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल, इमोशंस और फीलिंग्स को लोग एक ही समझते हैं। उनको लगता है कि इमोशंस और फीलिंग एक ही हैं, लेकिन इमोशंस और फीलिंग्स में अंतर है। इमोशन हमारे अंदर की आई हुई प्रतिक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गुस्सा आया और मैंने एकदम से गुस्से को एक्सप्रेस कर दिया, तो ये जो मैंने रिएक्शन दिया, ये जो प्रतिक्रिया है, ये एक तरह का मेरा इमोशन है। लेकिन उसके बाद मुझे अंदर कैसा महसूस हो रहा है, मैं कैसा फील कर रही हूँ, वो मेरी फीलिंग्स है। वो अंदरूनी एहसास को फीलिंग का नाम दिया गया है। तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये हमारे शरीर में
काफ़ी टाइम तक अंदर रहती है प्रतिक्रिया के बाद भी, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई खराब इंसिडेंस हो जाता है ना, और उसे उसमें दुख का एहसास होता है, उस दुख में वो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी देता है, लेकिन उसके बाद जो उसे फील हो रहा है, वो जो पेन उसे फील हो रहा है, वो उसकी फीलिंग्स हैं। अब वो फीलिंग्स ऐसा नहीं है कि उस समय जनरेट हुई और एकदम से फिर वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई। वो फीलिंग्स काफ़ी समय तक उसके शरीर के अंदर रहती हैं और नई तरह की और चीज़ों को जनरेट कर सकती हैं, और ये फीलिंग्स इतनी पावरफुल हैं कि ये हमारे पूरे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारे मूड पर, और इतना ही नहीं कि हमारे ब्रेन पर और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स तक को ये इफ़ेक्ट करती है। अगर भावनाएं इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इतनी स्ट्रांग है, क्या उन्हें संभालने का कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल, इसके 3 बहुत ही पावरफुल तरीके हैं जिससे आप इन भावनाओं को मैनेज कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहला है ब्रीदिंग पावर, यानी कि ब्रीद यानी कि सांस एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर वक्त आ रही है और ये नेचुरल है, इसके लिए हमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती। मगर इस सांस को, इस ब्रेथ को हमें किस पैटर्न में लेना है, अगर हम इसको सीख जाएं तो हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी बॉडी में जो गुड हार्मोन्स हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, हम उनको बढ़ा सकते हैं। हम अपनी लाइफ को इवन कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को अच्छा कर लेना है। हमें सांस आराम से धीरे से लेनी है, कुछ सेकंड रुकनी है और फिर छोड़नी है। और सिर्फ इतना ही नहीं करना, ब्रीदिंग पैटर्न को हमें नोटिस भी करना है कि सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस, इसे जागरूक होना कहा गया है। यानी कि आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं हैं। आपने अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को एक रिमोट की तरह अपने हाथ में ले लिया है। यानी कि अगर आप चाहेंगे तो आप गुस्सा नहीं करना है तो नहीं करेंगे, आपने रिमोट का बटन ऑफ कर दिया। तो यस, आप ब्रीदिंग पावर से आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने अपने पुराने पॉडकास्ट में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव जो टेक्निक है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, भ्रामरी की, वो हमने कराई है। अगर आप लोग चाहें तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने अंदर बहुत ही अमेजिंग चेंजेस लेकर आने का। एक तरीका तो आपने बता दिया, 2 और बचे हैं फिर, तो दूसरा और तीसरा तरीका क्या है? देखिए, दूसरा तरीका है थॉट पावर। थॉट यानी कि विचार, और ये जो विचार है ना, ये हमारे दिमाग में हर समय चलते रहते हैं। और कुछ लोग तो इसी बात से बहुत परेशान होते हैं कि मेरे दिमाग में विचार आते ही रहते हैं और रुकते ही नहीं हैं, और मैं क्या करूं। और वो एक ही बात को जो उनके जीवन में घटित हो जाती है, कई बार उसी को सोच सोच कर ही परेशान होते रहते हैं। तो अगर हम अपने माइंड में अपने थॉट्स को मैनेज कर ले, कंट्रोल कर ले, और हम कुछ ऐसा कर लें कि हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ही विचार आएं, तो हम अपनी लाइफ को कितना बेहतर बना सकते हैं। आप देखिए, अपने मन में आप सोचें कि भाई मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगर आपके मन में ऐसे विचार आए, आपको ऐसा विचार आए कि सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, आपको ऐसी फीलिंग आए, विचार आएगा, फीलिंग आएगी, फीलिंग है तो विचार आएगा। तो जब आपको ऐसा महसूस होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप सोच कर देखिए तिन जी, कि अगर आपको ऐसी फीलिंग या ऐसा विचार मन में आने लगे कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, सब आपसे नफरत करते हैं, तो आपको अच्छा महसूस नहीं लगेगा। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो थॉट्स की इतनी इमेंस पावर है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना ही होगा। इतना पावरफुल मेथड है। अपने विचारों को अगर आप अपने हिसाब से संतुलित कर लें तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप जैसा सोचेंगे, आप
अपनी लाइफ में वैसी ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में अच्छा होगा, सब अच्छा है, तो आपके जीवन में अच्छा ही होगा। इसका रीज़न ये है कि जब आप ये सोचते हैं कि मैं अबंडेंट हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरल पाथवे है, जो न्यूरॉन्स है, वो एक इस तरह के न्यूरल पाथवे बना लेता है और उसी ट्रैक पर हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो आगे चलने लगते हैं, जिसकी वजह से हम उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो थॉट्स की तो बहुत ही इमेंस पावर है और ये इतना वास्ट टॉपिक है कि अगर हम इस पर बात करने लगेंगे तो शायद काफ़ी टाइम ही निकल जाएगा। और तीसरी पावर है फोकस पावर। फोकस यानी कि ध्यान। ध्यान को आप कई तरीके से कह सकते हैं। जब हम जनरल तरीके से छोटे से बच्चे को बताते हैं क्लास में, हम कहते हैं कि बेटा ध्यान से पढ़ो। अगर छोटा बच्चा साइड में जा रहा है या फिर आप यहाँ से निकल रहे हैं और आप इस टेबल से टकरा गए, तो हम आपको क्या कहेंगे, या मैं आपको अरे ज़रा ध्यान से। बिल्कुल ध्यान यानी कि आपने उस चीज़ को अवेयरनेस के साथ करना है कि वो बिगड़ ना जाए। तो ये एक जनरल वे में ध्यान की बात हुई। जब हम इससे थोड़ा और आगे जाते हैं, जब हम ध्यान को एक जगह लगाना शुरू करते हैं, तो उस चीज़ को हम फोकस कहते हैं। यानी कि कंसंट्रेशन को अगर मैं इम्प्रूव करूं तो मेरा फोकस इम्प्रूव होता है ना। तो ये जो फोकस की पावर है, ये इतनी इमेंस पावर है कि अगर आप अपना फोकस जिस जगह लगा देंगे, वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी, वो चीज़ आपके साथ आगे चलना शुरू हो जाएगी। फोकस, आप अगर समस्या पर ध्यान देंगे, समस्या पर फोकस करेंगे, तो वो समस्या सॉल्व होने की बजाय और आगे बढ़ने लगेगी। और अगर आप सोल्यूशन पर ध्यान देंगे, सोल्यूशन पर फोकस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको 10 रास्ते निकलते हुए नज़र आ जाएंगे। इवन इतना ही नहीं, इसको फीलिंग्स के, हम अभी फीलिंग्स की बात कर रहे थे, तो इसको फीलिंग्स से भी आप कनेक्ट करेंगे। जब हम समस्या पर फोकस करते हैं तो हमारे रास्ते नहीं खुलते, हमें समस्या ही दिखाई दे रही होती है और हमें होने लगता है कि यार मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। लेकिन जब हम सॉल्यूशन पर फोकस करना शुरू करते हैं तो रास्ते खुलने लगते हैं और हमें फीलिंग आने लगती है, अरे यार सॉल्व तो हो जाएगा। मन में सकारात्मक विचार भी आने लगते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आने लगते हैं। तो फोकस की जो पावर है, ये बहुत ही ट्रेमेंडस एनर्जी कैरी करती है। इवन आपने देखा होगा ब्रेन पावर प्रोग्राम्स अभी आजकल चल रहे हैं बच्चों के, उसमें बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक स्पून पर फोकस करते हैं और स्पून बेंट हो जाती है। कुछ सालों पहले एक न्यूज़ बहुत आई थी कि एक पेशेंट था, कोमा में चला गया था, बेड पे लेटा हुआ है और उसके जो रूम का जो लाइट का स्विच है वो ऑन ऑफ हो रहा है। र्यूमर हो गया था कि भाई यहाँ पर भूत है, लाइट ऑन ऑफ हो रही है, बट बेसिकली वो कोमा में और कुछ कर नहीं पा रहा था, तो उसने अपना फोकस उस बटन पर लगा दिया जिसकी वजह से ऑन ऑफ हो रहा था। तो दिस इज़ द पावर ऑफ फोकस। आप जहाँ फोकस करेंगे, आपकी एनर्जी वहाँ पर उस चीज़ को हिला देगी, डिगा देगी। इवन आप चाहें तो आप अगर ग्लास सामने रखा हुआ है तो आप उसे मूव कर सकते हैं। और आजकल तो ये टेक्निक है, पहले तो लोग इसको बिलीव नहीं करते थे, आजकल तो ये टेक्निक है, बच्चे सीख रहे हैं और सभी लोग जानते हैं। इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बहुत कुछ इसके बारे में भी मिल जाएगा। तो फोकस लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको करियर अच्छा चाहिए तो हम कहते हैं ना कि करियर पे फोकस करो। हमेशा हम कहते हैं कि सब बोलते हैं करियर पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। हाँ जी, हाँ। तो फोकस की पावर तो इमेंस है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही बोली। आपने अभी 3 तरीके बताए, बट ऐसा देखा गया है जब इंसान बहुत गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है, तब ना तो हम अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान लगा पाते, ना हम फोकस कर पाते, हम कुछ तो कर नहीं पाते हैं। तब हम क्या करेंगे? तब इन टेक्निक्स का हम कैसे यूज़ कर पाएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई पर्सन गुस्से में है तो वो ब्रीदिंग पे उस समय उसका फोकस नहीं हो पाएगा, है ना, और वो रिलैक्स भी नहीं होगा उस समय पर। तो इस टाइम पर आप एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है स्टॉप मेथड। स्टॉप, एस फॉर स्टॉप। स्टॉप मतलब जिस समय आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ मत करो, रुक जाओ, कुछ टाइम के लिए बस रुक जाओ। टी
T फॉर टेक अ ब्रेथ, 3 से 5 लंबी लंबी गहरी सांसें लो। O फॉर ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करो, देखो अपने अंदर कि मन के अंदर क्या चल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या भावनाएं आ रही हैं। उसके बाद P फॉर प्रोसेस, उसके बाद आपको जो करना है आप वो स्टेप लो, आप फिर प्रोसेस करो और आप देखोगे कि 5 मिनट के अंदर ही आपको बहुत हल्का महसूस होने लगेगा। आप 5 मिनट पहले आप जितने गुस्से में थे वो आपका इतना शांत हो जाएगा और तब ये टाइम आपका आ जाएगा कि आप ब्रीदिंग पे भी फोकस कर पाएंगे, थॉट वाले जो पावर है उसको भी यूज़ कर पाएंगे और जो फोकस की पावर है ना उसको भी यूज़ कर पाएंगे। आपने अभी अभी स्टॉप मेथड के बारे में बताया, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तकलीफ़ होती है मेडिटेशन या ध्यान लगाने में, तो कोई ऐसी टेक्निक है जिससे बहुत आसानी से मेडिटेशन हम कर पाएँ या लोग कर पाएँ? बिल्कुल। देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हर व्यक्ति ध्यान नहीं लगा पाता, मेडिटेट नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो हर व्यक्ति को इजी और सरल तरीका चाहिए और हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम हर व्यक्ति को जो हम चीज़ें जानते हैं, जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं, हर एक व्यक्ति तक उसको पहुंचा पाएँ। तो उन सभी लोगों के लिए जो मेडिटेट नहीं कर पाते उनके लिए एक बहुत सरल सा एक तरीका है मून मेडिटेशन। देखिए, करना कुछ नहीं है, आपको पूर्णिमा वाले दिन रात के समय आपको चांद के नीचे बैठना है और ये वो रात है, ये वो रात्रि है जिस रात में ऊर्जाएं अपनी चरम सीमा पर होती हैं। देखिए, इसके कई सारे कारण हैं कि आप उस समय चांद के नीचे अगर बैठ जाएंगे और सिर्फ चांद को निहारेंगे, सिर्फ आपको चांद को देखना है। आप ये भी देख सकते हैं कि चांद के अंदर देखते हुए आपको क्या आकृति उसके अंदर दिखाई दे रही है। हर व्यक्ति को अलग अलग तरह की आकृति चांद के अंदर दिखाई दे सकती है, उसके थॉट्स के अकॉर्डिंग, उसकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो यस, बहुत सरल सा तरीका यही है जिसको मून मेडिटेशन कहा जाता है। आपको चांद के नीचे बैठना है, पूर्णिमा वाले दिन बैठना है, चांद को निहारना है और आपकी मेडिटेशन स्वतः ही हो जाएगी, अपने आप। बिल्कुल अपने आप। अब तक हमने देखा ध्यान लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। ज्योति को देखकर ध्यान लगाना, दीपक को देखकर ध्यान लगाना, हमने तो सुना है कि आंख बंद करो और ध्यान लगाओ। आपने एक नया तरीका बताया है मून मेडिटेशन। ये मून मेडिटेशन कैसे करा जाता है, क्या आप इसके बारे में हमें थोड़ा बता सकते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, मून यानी कि चांद को देखकर भी ध्यान लगाया जा सकता है और ये आप और कोई मेडिटेशन करेंगे तो उसकी टेक्निक आपको सीखनी है, आपको और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं। ये जो मून मेडिटेशन है, ये चांद को देखकर ध्यान लगाना, ये इतना सरल सा एक तरीका है कि इसमें आप अगर सिर्फ चांद के नीचे बैठ जाएंगे और उसको देखना शुरू हो जाएंगे तो आधा काम चांद स्वयं कर देगा और आधा काम आप बस उसे देखने का कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है इसमें आपको कुछ एफर्ट लगाकर चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। आपको पूर्णिमा वाले दिन रात को चांद के नीचे बैठना है। उस समय स्वतः ही चीज़ें कैसे होंगी, आपने अपना इनिशियल स्टेप लिया कि आप चांद के नीचे बैठे, आपने चांद को देखना शुरू किया। पूर्णिमा वाले दिन उस समय हमारे वातावरण में, रात के समय वायुमंडल में हमारे इतनी उस दिन ट्रिमेंडस एनर्जी होती है कि वो आपके आभा मंडल, आपके ऑरा के चारों तरफ इतना बड़ा इमेंस एनर्जी का कवच बनाना शुरू हो जाती हैं और आपके ऑरा में एंटर होना शुरू हो जाती हैं कि जो चीज़ आप कर रहे हैं, अगर आप वो 1% आपसे हुई, आपने 1% किया तो वो 100% का पुल आपको लगा देती हैं और आपकी मेडिटेशन स्वयं ही हो जाती है। इसके और भी कई प्राकृतिक रीज़न हैं। पहली बात, समय रात का है। रात के समय साइंटिफिकली हमारे शरीर में मेलाटोनिन रिलीज होता है, जिस समय हमारा शरीर आराम में जाता है, नींद के लिए तैयार होता है, आराम के लिए तैयार होता है। तो कहने का मतलब रात के समय जब आप चांद को देखने बैठे तो आपका शरीर आराम में चला गया। दूसरी बात, पूर्णिमा की रात है तो पूर्णिमा की रात में जो चांद की एनर्जी है, हमारे वायुमंडल की एनर्जी है, जो वातावरण की एनर्जी है, वो बहुत ही पीक पर है उस दिन। तीसरी बात ये है, जब भी हम
प्रकृति है हमारे चारों तरफ, क्योंकि जब हम रूम में बैठेंगे उस समय की एनर्जी, और जब हम खुले वातावरण में रात को चांद के नीचे बैठेंगे ना, तो वो जो एनर्जी होगी, प्रकृति की एनर्जी, वो भी ऐड हो जाती है इसमें, प्राकृतिक एनर्जी। तो जब हम पेड़ पौधों के साथ अपना इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं या उनको टच करते हैं, या जब हम पहाड़ों में जाते हैं या फिर हम मून के नीचे बैठते हैं, तो इन सब की एनर्जी भी उसके साथ ऐड हो जाती है। तो चीज़ें अपने आप मून के नीचे बैठने से उस रात को होने लगेगी और मून मेडिटेशन हो जाएगी। जैसा आपने कहा कि ये बहुत आसान सा तरीका बता दीजिए। जी जी। तो क्या करना है आपको, पूर्णिमा वाले दिन रात को चांद के नीचे बैठना है और आपको चांद को एकटक देखना है बस। और कई बार तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी देखे गए हैं कि चांद को देखते देखते व्यक्ति का वो इमोशन निकल कर बाहर आ जाता है जो उसको बहुत टच करता होगा। लोग इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं कई बारी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं, है ना। जब कभी हमारे मन में बहुत ही ऐसा इमोशन होता है और हम रोते नहीं हैं, तो वो हमारे अंदर भरना शुरू हो जाता है। हाँ जी। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत पेन में है लेकिन वो रोता नहीं है, हाँ, है ना, तो उसको रुलाया जाता है ताकि उसका इमोशन बाहर आ जाए और वो हल्का हो जाए। तो जो मून मेडिटेशन है ये आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है, और उस दिन आपकी आंखों में आंसू आना या टीयर आना ये बिल्कुल ही स्वाभाविक बात है। मून मेडिटेशन, चांद को देखकर तो मेरा दिल भी बहुत शांत हो जाता था। स्वाति जी, आज मुझे आपसे बात करके पता लग रहा है वो शांत क्यों होता था। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसको और अच्छे से करने का कोई तरीका है, या फिर ऐसे ही हम चांद को देखें? देखिए तेंद्र जी, मेडिटेशन तो सिर्फ चांद को एकटक देखने से ही हो जाएगी, लेकिन हाँ, अगर आप जो स्टेप्स अभी हम आपको बताने वाले हैं, या स्टेप्स नहीं कहेंगे, बस कुछ एक दो चीज़ें अगर आप ऐड ऑन कर लें तो आपका जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो और एनहांस होकर बाहर आएगा। कुछ नए और अनुभव आपको हो सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक शांत जगह चुनें जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फॉर एग्जांपल छत जहाँ से चांद दिखता हो, या बालकनी, ऐसी जगह आप चुनें। जो आपने कपड़े पहने हो वो थोड़ा ढीले कपड़े पहन लें, रिलैक्स कपड़े पहन लें, है ना। हाँ जी। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक आसन लगाकर आराम से बैठ जाना है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में। ऐसा नहीं कि आलती पालती मारकर ही बैठना है या कैसे बैठना है, आपको जैसे बैठना है आप आराम से बैठ जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, सांस अंदर लेनी है 4 सेकंड, फिर 4 सेकंड सांस रोकनी है, फिर आपको सांस बाहर छोड़ देनी है। आपको 10 से 15 मिनट ये करना है और चांद को फिर देखना है। आप चांद को देखते हुए ये भी देख सकते हैं कि चांद के अंदर आपको क्या आकृति दिखाई दे रही है। इस प्रोसेस को आप करेंगे तो आपका जो ध्यान की जो प्रक्रिया है वो और ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका बन जाएगा, और आपका जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी का, ब्रेन का, माइंड का और सोल का, वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपने इतना प्रोसेस कर लिया, आप 10 से 15 मिनट करिए, ऐसा नहीं कि 1-1 घंटा करना है। आपको मन कर रहा है तो आप और भी देर बैठ सकते हैं। उसके बाद आप आराम से शांति से बैठ जाइए। जैसे आप पहाड़ों में जाते हैं तो हम पहाड़ को देखते हैं, बैठ जाते हैं। सनसेट को देखते हैं तो हम बैठे होते हैं, कोई माइंड पे प्रेशर नहीं होता कि भाई सनसेट को देखना ही है ना। बिल्कुल आराम से शांति से बैठ जाएं, चांद को निहारें और आप विजुलाइज करें चांद को देखकर कि वो जो चांद की रोशनी है, वो जो ठंडक है, वो आपके हेड से, टॉप ऑफ द हेड से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, आपके शरीर को काम कर रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी को एनहेंस कर रही है। आप बहुत खुश हैं, आपका जो फेट है वो बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपके रिश्ते बहुत मधुर हैं, आपके इमोशंस बैलेंस हो चुके हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। जो आप चाहें आप
वैसा उस समय विजुलाइज करें। इतना ही नहीं, अगर आप किसी को बेहद प्रेम करते हैं तो आप उसका चेहरा, उसकी सूरत, उसकी भावना, उसका एहसास भी आप चांद को देखकर इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, और आप यकीन मानिए वो एनर्जी आपके उस पार्टनर तक भी पहुंचती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप उस समय मेडिटेट कर रहे हैं, और अगर आप किसी से सोल टू सोल कनेक्टेड हैं और उस दिन अगर आप उस व्यक्ति को याद करके इमोशनली आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप उस एनर्जी को अपने पार्टनर तक भी पहुंचा रहे हैं और उसके साथ अपने इमोशंस को और अच्छा कर रहे हैं। और यदि पार्टनर्स या हस्बैंड वाइफ ये मून मेडिटेशन एक साथ करते हैं तो उनका जो इमोशनल बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है, दोनों इमोशनली बैलेंस होते हैं। और जब लोग इमोशनली बैलेंस होते हैं तो वो एक दूसरे को तो सपोर्ट करते ही करते हैं, वो हमारे पूरे हम जो पूरी सृष्टि है उसके लिए कुछ नया और बड़ा करने के लिए वो तैयार होते हैं। आपको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि सब कुछ बहुत अच्छा है और सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक बोलना है। इसके लिए एक वो एग्ज़ाम्पल हम एक लाइव करके दिखाते हैं अपनी जो वर्कशॉप्स है उसमें, कि आप अपने एक हैंड को आप कहिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, दूसरे हैंड को आप कहिए आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, और आप ऐसे करके आप उसको कंसंट्रेट करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए आप करना शुरू क्या करेंगे। हम अभी कर सकते हैं? आप ट्राई करके देखिए, आंसर मैं फिर बताऊंगी आपको कैसे करना है, आप बताएंगे एक बार? बिल्कुल, आप अपने एक हाथ को, किसी भी एक हैंड को आप कहिए फीलिंग्स के साथ, क्योंकि जी। फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, भाव इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आई हेट यू, आई हेट यू, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, भाव इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शंस की तरह नहीं करना है इसको। फील करिए कि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने आप को कह रहे हैं आई लव यू। ठीक है, आप एक हाथ को अपना ये सोचिए कि ये आप हैं और उसे कहिए आई लव यू। दूसरा आप उसको ट्राई करने के लिए, यू डू नॉट हेट योर सेल्फ, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कहेंगे कि आई हेट यू, और देखते हैं फिर क्या होता है। जी ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक हाथ को कहिए पहले पास लाकर, मुंह के पास लाकर, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दूसरे हाथ को कहिए आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। फोकस, कंसंट्रेशन करके दोनों को एक साथ रखिए। आपका कौन सा हाथ नीचे गया है ना? तो आप देखिए आई हेट यू का इमोशन कितना भारी है। ये हाथ सच में मुझे फील हुआ नीचे जा रहा है, जा रहा है ना? हाँ। तो आप देखिए जो भारी इमोशंस हैं, गुस्सा, क्रोध, ये जितने भी इमोशन हैं, ये आपने जो बोला, जी। जो थॉट आपके माइंड, एक्चुअली आपने बोला और ये थॉट आपके माइंड में क्रिएट हुआ, आपने लाइव देखा कि उसकी कितनी पावर है। ये जो हैवी इमोशन था वो हाथ आपका नीचे चला गया, और जो लाइटर इमोशन था वो आपका तो ऊपर आ गया। हाँ, यानी कि लव इज अ लाइटर इमोशन, बहुत ही अच्छा, खुश करने वाला ये इमोशन है। तो आपने लाइव एग्जांपल आपने देख ही लिया है ना? जी। तो मून मेडिटेशन करने से आपके जो इमोशंस है, लाइटर इमोशंस है, हैप्पी इमोशंस है, वो उजागर होते हैं। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, इमोशंस को बैलेंस कर सकते हो, लाइफ को संतुलित कर सकते हो, और बाकी अपने परिवार वालों को और इस जगत के लोगों को भी अपलिफ्ट कर सकते हो। लव, इमोशंस और रिलेशनशिप, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें पहुंचेगा मून मेडिटेशन से। पर क्या करियर, ग्रोथ, फाइनेंस, इस पर भी इस मेडिटेशन का कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका प्रभाव पड़ेगा। मून के पास तो एनर्जी है जी। सकारात्मक एनर्जी है, और मून के पास एक ऐसी पावर है जो आप उससे जो लेंगे वो आपको एनर्जी देगा। आप उसे किसी भी चीज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है, तो हेल्थ में सबसे पहले क्या आता है? आपकी बायोलॉजिकल हेल्थ
आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। तो जब आप मून मेडिटेशन करेंगे, मून को देखकर आप विजुअलाइजेशन करेंगे, तो आप अपनी हेल्थ को इमेजिन करिए कि आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है। और अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरी शरीर में किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। आप उस तरह की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर में अच्छा ग्रोथ चाहते हैं तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेरा करियर जो है वो पीक पर जा रहा है। आप जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उस फील्ड को विजुअलाइज कर सकते हैं, एक मूवी की तरह विजुअलाइज करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक बहुत ही रियल और लाइव एग्जांपल बताती हूँ। एक हमारी वर्कशॉप थी लास्ट मून मेडिटेशन की, उसमें एक गर्ल है जिसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो रेगुलर मून मेडिटेशन के लिए आती है। आई वॉज नॉट अवेयर कि उसको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी लाइवली गर्ल, बट लेटर ऑन शी शेयर्ड कि उसको एक क्रॉनिक डिजीज़ है और वो वहाँ आती है, मुझसे बात करती है और उसका रियल ये एक्सपीरियंस है कि जब भी वो मून मेडिटेशन में बैठती है तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव महसूस करती है और उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है और डॉक्टर्स उसको कह रहे हैं कि सपोर्टिव जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये तो लाइव एग्जांपल मैं आपको बता ही रही हूँ, ये कुछ दिन पहले की ही बात है। तो आपको जिस भी सेक्टर में, हेल्थ, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप, आपको जिस भी सेक्टर में आपको इम्प्रूव करना है, आप उस सेक्टर में अपना विजुअलाइजेशन करिए, अपनी अफर्मेशंस बनाइए और मून मेडिटेशन करिए और आपका काम हो जाने वाला है। क्या इस मेडिटेशन को हम रोज़ कर सकते हैं या कोई इसका कोई स्पेसिफिक डे है कि इसी दिन हम इस मेडिटेशन को करेंगे? देखिए, मून मेडिटेशन करने के लिए सबसे बेस्ट दिन है पूर्णिमा। पूर्णिमा वाले दिन जो चांद होता है वो कंप्लीट चांद होता है, यानी कि है ना, आप देखते हो आसमान में हमें आधा चांद दिखाई देता है, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन चांद जो होता है पूरा होता है, उसकी एनर्जी कंप्लीट होती है। तो सबसे बेस्ट डे तो आप पूर्णिमा वाला दिन आप चुनें। बाकी आपको जो अवॉइड करना है वो है कृष्ण पक्ष, यानी कि कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा के बाद चांद का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे घटने लगता है, उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो उस कृष्ण पक्ष को आप अवॉइड करें, क्योंकि उस समय पर मून की जो एनर्जीज़ हैं वो डिक्लाइनिंग फेज में होती हैं, तो इसीलिए उस समय पर आप मून मेडिटेशन ना करें। शुक्ल पक्ष को आप चुन सकते हैं। यस, 15 डेज़ का कृष्ण पक्ष होता है, 15 डेज़ का शुक्ल पक्ष होता है। घटने के बाद जब चंद्रमा वापस से बढ़ना शुरू होता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। उन 15 डेज़ को आप शुक्ल पक्ष को आप चूज़ कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही, पूर्णिमा को तो आप 110% आप चूज़ करें। और 1 मई को, अभी आने वाली जो 1 मई है, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा है। आप उस दिन मेडिटेट करिए और आप अपनी लाइफ को देखिए कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म होगी, आपके इमोशंस कितने अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे और आप बहुत अपनी लाइफ के अलग अलग सेक्टर्स को किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये दिन तो आप नोट करके रख लें डायरी में, पूर्णिमा और ये बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। और जहाँ तक एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात है, तो एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है कि चतुर्थी वाला जो दिन है उस दिन हम चांद को ना देखें तो बेहतर रहता है, क्योंकि कुछ तरह के दोष हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बताए गए हैं, तो वो दोष लगने के चांसेस होते हैं, जिसमें से एक मिथ्या दोष है। कहते हैं कि चतुर्थी वाले दिन अगर हम चांद को देख ले तो मिथ्या दोष लगता है। और श्री कृष्ण ने भी, ऐसी स्टोरीज़ हैं कि श्री कृष्ण ने भी चांद को देखा था तो उनको काफ़ी सारे ब्लेम्स सहने पड़े थे। तो इस तरह की स्टोरीज़ है, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार किसी को देखकर ऐसा लगा, सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति। आपने जो मून मेडिटेशन के बारे में हमें बताया उसका बहुत बहुत थैंक यू। और आई होप ऑडियंस भी इस चीज़ को समझ पाए और उनको भी हेल्प हो मेडिटेशन, अपने ध्यान को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करने में। और मून मेडिटेशन जो आपने डेट बताई, 1 मई बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन सब मून मेडिटेशन करें, और मैं भी ज़रूर करूँगा मून मेडिटेशन। थैंक यू सो मच स्वाति सैनी जी इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू।
अब तक हमने मून मेडिटेशन के बारे में, अब ध्यान लगाने के बारे में बहुत अच्छे से स्वाति जी से सुना और उसको समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भी बहुत सारी बातें समझ आई होंगी कि हम अपने लाइफ में करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सारा बर्डन हमारे माइंड के ऊपर आता रहता है, उसको ठीक करने का नॉर्मल मेडिटेशन के अलावा भी एक तरीका है जिसको हमने बोला है मून मेडिटेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आप आने वाले 1 मई को या किसी भी पूर्णिमा वाले दिन मून मेडिटेशन करें और अपने मन को शांत करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस लॉन्ग। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें।